जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 9वां अध्याय विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। हृदय रखी कौशलपुर राजा। मानव समाज में रहकर मानव बनना बहुत कठिन है। एकांत में बैठकर ब्रह्म चिंतन करना सरल है, परंतु जन समाज के मध्य में विलासी लोगों के साथ रहकर निर्विकार रहना अति कठिन है। शरीर से पाप चाहे ना भी करो, पर मन से तो हो ही जाता है। हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है? वह तो सकल विद्या के आचार्य हैं। फिर भी लंकनी के वचन भी उपेक्षा करने योग्य नहीं है। हनुमान जी को लगा, मैंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा नहीं, बेशक आंख से यह दृश्य देखा है, परंतु मन से उनका चिंतन तो किया ही नहीं है। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। लंकनी के पास से वे इंद्रजीत के महल में गए। वहां उसकी पत्नी सुंदरी सलोचना को देखकर प्रतीत हुआ कि शायद यही सीता जी हैं, पर नहीं, यह सीता जी नहीं हैं। एक रात महाराज ने सुंदरकांड में बहुत सुंदर वर्णन किया है। हनुमान जी साक्षात शिव के अवतार हैं। पार्वती भी शिव के साथ अवतार लेने का आग्रह करने लगी तो शिव जी ने कहा नहीं, मुझे ब्रह्मचारी रहना है। पार्वती ने कहा, परंतु मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। अतः शिव जी हनुमान बने और पार्वती हनुमान जी की पूछ। यह योगा माया सभी के घर में जाती है। हनुमान जी ने सारी रात सूक्ष्म रूप से भ्रमण किया, परंतु सीता जी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। प्रातःकाल में वे विभीषण के महल में प्रविष्ट हुए। उन्होंने देखा कि विभीषण ने आते ही राम का स्मरण और उच्चारण किया। हनुमान जी सोचने लगे, इन राक्षसों की बस्ती में ये कौन वैष्णव है? हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप धारण किया और विभीषण के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी से पूछा, आप कौन हैं? कहीं आप राम तो नहीं हैं? प्रातःकाल होते ही आपके दर्शन हो गए, अतः मेरा सारा दिन अच्छा व्यतीत होगा। हनुमान जी ने विभीषण को सारी बातें बताकर सीता जी का पता पूछा। विभीषण ने कहा, आपके दर्शन होने से मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम के दर्शन भी अवश्य प्राप्त होंगे। मैं तो अधम और नीच कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु आपके कारण ही श्री राम जी अवश्य अपनाएंगे। रात्रि में सोने से पहले और सुबह जागते ही प्रभु स्मरण और शुभ विचार करो। हनुमान जी अशोक वन में गए। माँ सीता जी समाधिस्थ होकर राम नाम का जाप कर रही थी। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। हनुमान जी ने उनको मन ही मन प्रणाम किया और वृक्ष की डाली पर बैठकर राम कथा सुनने लगे। आपको खोजने के लिए बहुत से वानर भेजे गए हैं, उनमें से एक मैं भी श्री रामचंद्र का दूत हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। साक्षात आद्या शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। सीता जी ने कहा, भाई तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने आओ। हनुमान जी ने सामने उपस्थित होकर सीता जी को प्रणाम किया। हनुमान ने कहा, माता, मैं हनुमान श्री राम का दूत हूँ। आपके दर्शन करके अति आनंदित हुआ हूँ। उन्होंने सीता जी को वह मुद्रिका प्रदान की और श्री राम का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, माता, वे आपको बहुत याद करते हैं और शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। हनुमान ने कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ फल तो बहुत हैं, परंतु राक्षस यहाँ निगरानी कर रहे हैं। सीता जी ने कहा, नीचे गिरे हुए फलों को ही खाना। वृक्षों से फलों को तोड़ने के लिए मना किया है। वृक्षों को झंझोड़ कर फल गिराए और भोजन किया। संत को तो भोजन करते समय भी भजन चालू रखते हैं। अन्न की निंदा पाप है। हनुमान जी ने दिव्य वानर स्वरूप धारण किया और अपनी पूंछ को अपना कार्य करने की आज्ञा दी। पूंछ ने लपेट कर बहुत से राक्षसों राक्षसियों का वध किया।
तभी वहाँ इंद्रजीत आ पहुँचा। उसने आते ही हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और ब्रह्मास्त्र में बंध गए। इंद्रजीत हनुमान जी को बांधकर राजसभा में ले आया। रावण ने हनुमान से पूछा कि हे वानर, तू कौन है, कहाँ से और यहाँ क्यों आया है? हनुमान जी ने कहा, मैं दशानन हूँ, मैं तो तुम्हें उपदेश देने आया हूँ। तू शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ही तपस्वी बना था, परंतु फिर भी तूने पराई स्त्री सीता जी का अपहरण किया। तू जाकर रामचंद्र जी का आश्रय ले ले, वे तेरे सभी पाप क्षमा कर देंगे। परंतु रावण कहाँ ज्ञान की बातें घमंड के कारण समझने वाला था। उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। वह स्वयं को सर्वशक्तिशाली मानता था। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस वानर की शक्ति पूंछ में ही है, अतः इस पूंछ को ही आग लगा दो। सेवक हनुमान जी की पूंछ को कपड़े से लपेटने लगे। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते चले गए। लंका के सारे बाजार का कपड़ा खत्म हो चुका था। कपड़ों को घी और तेल में भिगोकर उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने रावण से हंसी में कहा, यह तो पूछ ही अघोरा है, जरा तुम अपने मुख से इसे हवा तो दो। रावण फूंक मारने गया तो उसकी दाढ़ी जल गई। हनुमान जी ने कूद कर सारी लंका में आग लगा दी। राक्षसनियाँ सीता जी के पास दौड़ती हुई आई और उनसे कहने लगी, आपसे भेंट करने के लिए जो वानर आपके पास आया था, उसकी पूंछ ने सारी लंका में आग लगा दी। सीता जी प्रार्थना करने लगी, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के अलावा अन्य किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया तो अपने पतिव्रत धर्म का पूर्णतः पालन किया हो तो कृपया करके शांत हो जाइए। अग्निदेव चंदन की भांति शीतल हो गए। लंका धू धू कर जल रही थी। हनुमान जी ने समुद्र किनारे आकर देखा तो वो सोचने लगे कि यह ठीक नहीं हुआ। यदि अशोक वन भी जल गया तो समुद्र में स्नान करके वे अशोक वाटिका में गए। वहां जाकर देखा तो वहां एक भी वृक्ष नहीं जला था। फिर वे सीता जी से मिले। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अष्ट सिद्धियां तुम्हारी सेवा करेंगे और सारे संसार में तुम्हारी जय जयकार होगी। परंतु इस आशीर्वाद को पाकर हनुमान जी संतुष्ट नहीं हुए। उनको तो राम सेवा के आशीर्वाद की चाह थी। हनुमान जी अमर हैं, काल उनका सेवक है। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने उनके पराक्रम का वर्णन पत्र में कर दिया। हनुमान जी इतने विनम्र हैं, अपने कार्य का वर्णन सम्मुख से न करके पत्र द्वारा करा दिया। हनुमान राम जी के पास आए। लक्ष्मण ने पत्र पढ़कर राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यह सब आपका ही प्रताप है। मुझ पर इतनी कृपा करें कि मैं अभिमानी ना बनूं। रामचंद्र जी सोचने लगे कि हनुमान को मैं दूं तो क्या दूं। वे उसे और उन्होंने हनुमान जी को अपनी बाहों में भर लिया। श्री रामचंद्र ने वहां से विजयदशमी के दिन प्रयाण किया और समुद्र किनारे आए। शिव जी की पूजा करना उनका प्रतिदिन नियम था, परंतु उन्हें वहां कोई भी शिवलिंग दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने हनुमान जी को काशी से शिवलिंग लाने के लिए आज्ञा दी। हनुमान जी को लौटने में देर होने के कारण श्री राम ने बालू का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। वही शिवलिंग आज तक रामेश्वर कहलाता है। जो परमेश्वर का दर्शन करेगा वह देह त्यागने के बाद मेरे धाम में आएगा। जय रामेश्वर दर्शनु कृह ये ते तैनु तजी मम लोक सिधारही। इधर हनुमान जी के जाने के पश्चात रावण ने प्रजाजनों की एक सभा का आयोजन किया। सभा में विभीषण ने रावण से कहा, भाई, आप श्री राम की शरण में जाकर सीता जी को
सम्मान सहित लौटा दीजिए। अहंकारी रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लात मार दी। अब विभीषण को धन्य है, लात खाकर भी बड़े भाई को वंदन किया। उसने कहा, ठीक है, आप जो उचित समझते हैं वही करें। मैं अब श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। विभीषण ने के लंका त्याग करते ही सभी राक्षस आयुषीन हो गए। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश का कारण बनता है। विभीषण वानर सेना के पास गए। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था कि श्री राम मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। कहीं रावण का भाई होने के कारण मुझे तिरस्कृत न कर दें, परंतु नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी हैं, मेरे मनोभाव शुद्ध एवं पवित्र हैं, अतः वे मुझे अवश्य ही अपनाएंगे। सुग्रीव ने जाकर प्रभु श्री राम को समाचार दिया कि रावण का भाई विभीषण आपसे भेंट करने आया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब इन राक्षसों की माया है जो हमारे भेद लेने आया है। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, परंतु विभीषण क्या कह रहा है, यह तो बताओ। सुग्रीव ने कहा, वह कह रहा है, राघव शरणगतः। हनुमान जी विभीषण का पक्ष लेने लगे। वे कहने लगे, प्रभु, विभीषण निश्चल और निष्कपट है, इसलिए उसको आप ना लेना चाहिए। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, विभीषण का स्वागत करो और उसे यहाँ ले आओ। जब भी जीव अब मेरे सामने आता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मन से पवित्र है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे छल कपट और छिंद्रावेशन प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुग्रीव विभीषण को लेकर आए। विभीषण ने कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे भाई ने लात मारकर मेरा तिरस्कार किया है। श्री राम ने अपने आसन से खड़े होकर विभीषण का स्वागत किया और कहा, विभीषण, तुम मुझे मेरे भाई लक्ष्मण के समान ही प्रिय हो। लंका का राज्य तुम्हें ही दिया जाएगा। विभीषण ने सोचा था कि रावण की मृत्यु के पश्चात प्रभु मुझे ही लंकापति बनाएंगे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई थी। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, आपने शीघ्रता कर दी है। विभीषण को लंका का राज्य देने का वचन तो आपने दे दिया, परंतु यदि रावण आपकी शरण आकर सीता माता को सौंप देगा तो उस समय आप क्या करेंगे? उसे कौन सा राज्य देंगे? प्रभु श्री राम ने कहा कि जब भी कुछ बोलता हूँ तो सोच विचार कर ही बोलता हूँ। यदि रावण शरण में आ गया तो उसे अयोध्या का राज्य दूंगा। विभीषण शरणम आयो कंडरायो लंकाधीश, यह सुनी रावण शरण आए ते करहूँ कौशलधीश। रावण यदि शरण में आएगा तो उसे अयोध्या का राज्य देकर हम सभी भाई वनवास करेंगे। समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनाया गया, पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर तैरते हैं। राम नाम से यदि जड़ पत्थर तैर सकता है तो मनुष्य नहीं तैर सकता। विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक यदि राम नाम का जाप करोगे तो अवश्य ही भव सागर से पार हो जाओगे। कलयुग में इसके अलावा भव सागर पार करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। रामचंद्र जी ने लंका में प्रवेश किया। आंगन की विशिष्ट के लिए भेजा गया, उनके राक्षस मर गए। लक्ष्मण ने कपट से इंद्रजीत का सर काट दिया। सुलोचना ने सती होना चाहा, उसने रावण से अपने पति का शीश मांगा तो रावण ने कहा, वह मस्तक राम के पास है, जाकर उससे मांग ले। सुलोचना ने कहा, तुम मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे हो? मैं सुंदर हूँ, यदि वहाँ कुछ अनर्थ हो गया तो? रावण राम की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, राम तुम्हें अपनी माता के समान देंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे और मैं क्या कहूँ। मैं राम को अपना शत्रु मानता हूँ, परंतु राम मुझे अपना शत्रु नहीं समझते। तुम राम की शरण में जाओ, वे तुम्हारे पति का मस्तक अवश्य लौटा देंगे। सुलोचना प्रभु श्री राम के पास पहुँची। उसने कहा, मेरे पति का
हाथ आंगन में आकर गिरा है। उसने पत्र लिखा है। उससे पूछा गया कि एक जड़ हाथ पत्र कैसे लिख सकता है। तुम अपने पति से प्रार्थना करो, यदि आंखें हंसती हैं तो हम मान लेंगे कि जड़ हाथ भी लिख सकता है। सुलोचना बहुत प्रयत्न करती है पर मस्तक हंसता नहीं। जब सुलोचना ने कहा, नाथ आप अप्रसन्न हैं, यह सुनकर मस्तक डोलने लगा और मुस्कुराने लगा। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर आए। मस्तक ने सुलोचना से कहा, तेरे पिता ने मुझे मारा है। यह युद्ध ससुर और दामाद के बीच नहीं अपितु दो पतिव्रताओं के बीच हो रहा है। यह उर्मिला और सुलोचना का युद्ध है। सुलोचना हार गई। उसने लक्ष्मण से कहा, जय आपकी नहीं उर्मिला की हुई है। उसका पतिव्रत धर्म मेरे से अधिक श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में होने के कारण दुर्बल है। मेरे पति एक पापी की सहायता कर रहे हैं, इसी कारण मेरी पराजय और उर्मिला की जय हुई है। पर स्त्री का हरण करने वाले रावण की मेरे पति ने सहायता की, इसलिए मुझे हारना पड़ा। सुलोचना अपने पति का मस्तक लेकर सती हो गई। इसी कारण मेरी पराजय और उर्मिला की जय हुई। पर स्त्री का हरण करने वाले रावण की मेरे पति ने सहायता की, इसलिए मुझे हारना पड़ा। सुलोचना अपने पति का मस्तक लेकर सती हो गई। राम और रावण के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। रावण की नाभि में जो अमृत कुंड था उसे श्री राम ने अगस्त्र द्वारा सुखा दिया। रावण की मृत्यु हो गई। हनुमान ने जाकर सीता जी को यह समाचार सुनाया। प्रभु राम ने लंका का सारा राज्य विभीषण को सौंप दिया। समस्त वानर सेना का सम्मान किया। फिर रामचंद्र जी और अन्य सभी पुष्पक विमान से अयोध्या दिशा की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने सीता को परमेश्वर रामेश्वर का दर्शन कराए। विमान प्रयागराज आया। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। हनुमान जी भरत के पास आए। भरत राम पादुका की पूजा करते हुए सीताराम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भरत जी, राम लक्ष्मण जानकी पधार रहे हैं। भरत जी ने विमान को आते देखा तो आनंदित हो गए। विमान से सब नीचे उतरे। श्री राम ने भरत को अपनी बाहों में भर लिया। जब दोनों का मिलन हो रहा था तो कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों में श्री राम कौन से हैं। दोनों का रंग श्यामल है। दोनों ने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं और शरीर पर कृष्ण काटा है। ऋषि वशिष्ठ ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि राज्याभिषेक के लिए निश्चित की। राज्याभिषेक विधि संपन्न हो गई। भगवान राम को सीता जी ने कनक सिंहासन ग्रहण किया। राम राज्य में कोई दरिद्र, रोगी, लोभी, झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं था। राजा स्वर सुखी थे। उन्हें राज्य में वैद्य, हकीमों और वकीलों की कोई काम ही नहीं था। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। एकादशी का दिन रसोई बनाना तो दूर, अन्न के दर्शन तक नहीं करने चाहिए। कथा सुननी है तो कुछ दिन व्रत भी रखा जाना चाहिए। जब करूँगा एकादशी व्रत करूँगा, प्रभु सेवा के बिना भोजन नहीं करूँगा, ऐसा कोई भी नियम पालन करोगे तो कथा श्रवण का फल भी मिलेगा। हनुमान जी रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं। वे इस प्रकार सेवा करते हैं कि किसी अन्य को उनकी सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता था। सीता जी सोचने लगी कि इस हनुमान के कारण तो मुझे अपने पति की सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता। जब वे स्वयं एक हो और सेवा करने वाले अनेक हों तो परिस्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। जैसे वह के बाद स्वयं हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी पहले रसोई की भावना करते हैं और बाद में सुख की भावना रखते हैं। सीता जी ने श्री राम से कहा, आज से आपकी सेवा मैं करूंगी, आप हनुमान को मना कर दिए। श्री
राम ने कहा, परंतु हनुमान जी तो सेवा का अवसर देना पड़ेगा। उसने आज तक मेरी बहुत ही सेवा की है, मैं ऋणी हूँ। श्री राम को दुख हुआ कि लोग हनुमान जी को पहचानते और समझते नहीं है। सीता, भरत, शत्रुघ्न हनुमान जी की सेवा करने ही नहीं देते। राम सेवा ही तो हनुमान जी का जीवन है। सेवा और स्मरण के लिए ही जो जीता है वही सच्चा वैष्णव है। परिवेश से वैष्णव होना, वैष्णव कहलाना कठिन है ही नहीं, परंतु हृदय से, मन से वैष्णव बनना बहुत कठिन है। हनुमान जी ने सीता से पूछा, माता, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आप मुझे राम जी की सेवा क्यों नहीं करने देती? सीता जी ने कहा, कल से श्री राम की सेवा का सारा काम बांट दिया गया है, अतः तुम्हारे लिए कोई कार्य शेष नहीं है। हनुमान जी ने कहा, परंतु अभी तक से एक सेवा बाकी है। श्री राम जब जमवाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? जमवाई आने पर चुटकी अवश्य बजानी चाहिए, नहीं तो आयु कम हो जाती है। सीता जी ने कहा, ठीक है, यह सेवा तुम ही करना। हनुमान जी ने दास्य भाव से आज तक प्रभु के चरण नहीं निहारते थे, अब माता को आज्ञा और मुखविंद के दर्शन भी करने लगे। राम सीता यदि बात भी करना चाहें तो हनुमान जी वहीं उपस्थित हैं। सारा दिन तो हंसी विनोद में निकल गया। रात्रि आई, हनुमान जी राम के पास पहले से ही आ गए। सीता आई, उन्होंने कहा, हनुमान, अब तुम जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा, परंतु आपने ही तो यह सेवा मुझे सौंपी है, प्रभु कब जमाई लेंगे यह कौन जान सकता है, अतः मुझे तो यही रहना पड़ेगा। सीता जी ने श्री राम से कहा, नाथ, आपने इस सेवक को अब बाहर जाने के लिए कहिए। श्री राम ने कहा, मैं हनुमान को बाहर जाने के लिए कैसे कह दूं? मैं उसके ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। उसका एक एक उपकार के बदले मैं अपने प्राण भी दे दूं तो वो भी कम है। प्रभु की ऐसी बातें सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को बाहर जाने की आज्ञा दी। हनुमान जी बाहर आकर सोचने लगे कि एक ही सेवा करने का अवसर मिला था, वह भी छीन लिया गया। अब मैं सारी रात्रि चुटकी बजाता रहूंगा, जिससे राम की सेवा हर पल होती रहेगी। इधर राम जी सोच रहे हैं कि मेरे कारण ही हनुमान जी जाग रहे हैं, वह जागता रहे और मैं सोता रहूं, यह ठीक नहीं। कीर्तन भक्ति भगवान को अति प्यारी है। मेरा हनुमान जाग रहा है, मैं स्वयं कैसे सो सकता हूँ? मेरे हनुमान को मेरी पत्नी ने बाहर निकाल दिया। श्री राम ने एक युक्ति सोची। वे बार बार जमाई लेने लगे और हनुमान के साथ साथ स्वयं भी जागते रहे। सीता जी मन ही मन डर गई, पतिदेव कुछ बोलते ही नहीं हैं। वह भागी कौशल्या के पास गई और कहा, माता जी, उनको शायद किसी राक्षस की नज़र लग गई है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे समझ गए कि आज भगवान के किसी लाडले भक्त का अपमान हुआ है। भक्त के दुख से ही भगवान व्यथित हो रहे हैं। वशिष्ठ ने सीता जी से पूछा, आज का सारा दिन कैसे व्यतीत हुआ? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? सीता जी ने कहा, हनुमान जी से सेवा भार छीन लिए जाने के कारण भी ही यह सब हुआ है और प्रभु ने ठीक से भोजन भी नहीं किया। सीता जी ने वशिष्ठ जी को हनुमान जी की चुटकी बजाने वाली बात बता दी। सभी राम के आवास में आए। वहाँ हनुमान जी नाचते हुए राम नाम का जाप कर रहे थे। वशिष्ठ ने वहाँ आकर कहा, महाराज, आप कीर्तन तो अवश्य करो, परंतु चुटकी मत बजाओ। चुटकी बजाने से राम को जम्भाई आएगी। यह जगत राम के अधीन है, परंतु राम आपके अधीन है। परंतु वैसे आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, देह बुद्धि से मैं राम का दास हूँ, जीव बुद्धि से राम का अंग हूँ। आत्मदृष्टि से सोचो तो हम एक ही हैं। मुझ में और राम में कोई भेद नहीं है। भक्त और भगवान एक हैं। ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म से अलग नहीं रह सकता। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। राम कथा की कथा करुण रस प्रधान है। बालकांड को छोड़कर अन्य सभी कांड अश्रुओं से परिपूर्ण है। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि जी सोचने लगे कि इस रामायण में तो केवल करुण रस ही भरा हुआ है, अतः बाद में उन्होंने आनंद रामायण की रचना की। इस रामायण में कोई शोकपूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुष ने तो यहाँ तक कहा है, हे सीते, हे देवी, आप इस जगत में क्यों आई? यह संसार आपके योग्य नहीं
था ही नहीं। श्री रामचरित्र दिव्य है। रामचंद्र जी की भांति मर्यादा पालन, माता पिता की सेवा, एक पत्नी व्रत, भातृ प्रेम आदि होने पर ही राम मिल सकते हैं। राम मिले तो आराम मिले, राम के बिना आराम भी संभव नहीं है। रामायण में एक एक पात्र में आदर्श कूट कूट कर भरा गया, जो जगत के लिए आदर्श प्रस्तुत है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई। श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।